अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवीं जमात में आप सभी बच्चों का इस्तकबाल है। आज मैं नवीं जमात की पहली सबक सेट्स, अलजबरा में जो है पहली सबक क्या है, सेट्स, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले सेट्स की तारीफ है। सेट किसे कहेंगे, सेट ये क्या है, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख के रखा हूँ। इफ वी कैन डिफाइनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। क्या मतलब है इसका कि हम कोई भी एक कलेक्शन, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल है आपके सामने फ्लावर बुकेट। सेट यानी आप कितनी बार सुने होंगे, कप का सेट, ग्लास का सेट, सॉसर का सेट, सेट है ना। ऐसा हम डेली रूटीन में क्या कहते हैं, ये सेट हम इस्तेमाल कर चुके हैं, ये जुमला हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अलजबरा में जो है हम उसकी डेफिनेशन वही है, सेट, किसी भी चीज़ का सेट, सेट कहलाता है। अब किसी भी चीज़ का सेट में भी एक ये है, शर्त है, कंडीशन, इट डिफाइनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन। यानी जो भी है, जैसे बुकेट है, या मैं कहूँ पेन का एक सेट है, कप का सेट है, हाँ, सेट ऑफ कीज है ना, ये भी बोल सकते हैं, या नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 10 तक बोल दिया मैंने, एक नंबर का सेट है। तो सेट यानी उसको हम, उसकी जो कैपेसिटी है वो मालूम होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को या ऐसे कलेक्शन को, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, सेट है। अब अगर मैं कहूँ कि आसमान में उड़ते हुए परिंदे, यानी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे परिंदे उड़ रहे हैं, अब गिन नहीं सकते इतने परिंदे अगर उड़ रहे हैं, तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे, है ना। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को, उसको हम सेट नहीं। हाँ, अगर कुछ 5-6 परिंदे एक साथ उड़ रहे हैं और मैं कहूँ उसका सेट, तो वो सेट है। लेकिन जिसको हम गिन नहीं सकते, जिस तादाद को हम गिन नहीं सकते, उसको सेट नहीं है। इसीलिए एक जुमला यहाँ पर याद रखिए कि डिफाइनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जो है, हम जो कलेक्शन है हमारे पास, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया बुकेट का और चाबियों के गुच्छे का, और 4-5 अगर परिंदे हो रहे वो, या फिर 1 से 10 तक के नंबर्स हैं, ये इस तरह के सेट को हम गिन सकते हैं, है ना, गिन सकते हैं क्लियरली, उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो आपको सेट की तारीफ मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्या जो भी कलेक्शन अपने सामने है, अगर उसको हम क्लियरली गिन सकते हैं, जमा कर सकते हैं, है ना, तो उस कलेक्शन को, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ओके। और अगर नहीं गिन सकते, जैसे मैंने नहीं गिन सकते में भी एग्जांपल्स दिया कि अगर बहुत सारे परिंदे जिनको हम गिन ही नहीं सकते आसमान में उड़ रहा है, तो वो है समंदर के जो है मछलियां है ना, प्लानेट में जो प्लानेट्स हैं, आसमान में जो प्लानेट्स हैं, तो ये सारे हम क्या गिन नहीं सकते हैं, सितारे हैं, सैयारे हैं, क्या क्या है। तो जिन्हें हम नहीं गिन सकते उसे क्या कहेंगे, उसे सेट नहीं कहेंगे। ओके। और जिनको गिन सकते हैं, जिनकी तादाद को हम गिन सकते हैं इजीली, तो उसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। मैंने एग्जांपल्स दिया, एग्जांपल चाहे तो आप लिख सकते हैं, फ्लावर पॉट्स, या फिर कीज है ना, कीज है, और क्या है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, 4-5 अगर परिंदे उड़ रहे हैं तो उनका, उसके बाद कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ये सारे एग्जांपल्स सेट्स में आए। अब सेट लिखने के दो तरीके, क्या है, दो तरीके हैं। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट लिखेंगे हम, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, सेट लिखने के तरीके, लिखने के तरीके, उसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका है लिस्टिंग मेथड। क्या है, लिस्टिंग मेथड। अब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, लिस्ट, उसकी लिस्ट बने। लिस्ट, लिस्ट में कैसे हम एक एक करके हम, जैसे बच्चों की तादाद की अगर लिस्ट, जैसे बॉयज 15 है, गर्ल्स 10 है, तो 1 2 3 4 15 तक हम, जैसे हम
क्या नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स दोहराते हैं कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस तरह एक एक करके नंबर बॉयज के 15 होने के बाद रोल नंबर 16, 17 यानी कि फिर 10 है ना, तो ये 15 और ये 10 ऐसे लिस्ट बनाई जाती है, बॉयज 15 है, गर्ल्स 10 है, तो लिस्ट। और हम इसमें कैसे देखेंगे लिस्टिंग मेथड, मैं कोई भी एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे ऑल द एलिमेंट्स, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कहीं, इसको मतलब लिस्टिंग मेथड जो है कोई भी सेट अगर दिया हुआ है, जैसे मैं कहूँ कि 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स दिए हुए, आपको पता है नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स रहते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, रैशनल, इररेशनल, है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स के बारे में आपने 8th क्लास तक बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और उसको लिख भी चुके हैं। तो 9th स्टैंडर्ड में आपको उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी स्टार्ट हो रहा है सेट से, तो उसके बारे में वापस रिपीट हो जाएगा कि कौन से नंबर कैसे है। मैं पहले बताता हूँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अप टू द इनफाइनाइट टाइम, है ना, उसकी कोई हद नहीं रहेगी। उसके बाद होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 अप टू द इनफाइनाइट टाइम, ओके। उसके बाद इंटीजर्स नंबर्स वो माइनस से शुरू होते हैं, -4 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6, फिर इनफाइनाइट टाइम, है ना, इंटीजर्स नंबर है। रैशनल नंबर फॉर्म किसमें, m/n फॉर्म में रहता है, फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है, फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है, यानी ऊपर एक नंबर रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक नंबर रहेगा। मैं सिर्फ ओरली आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है। उसके बाद इररेशनल है, इररेशनल ऐसे नंबर रहते हैं जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √4, √9, ये नहीं, because √4 is 2, √9 is 3, ये √4 जो है इररेशनल नंबर नहीं है। तो इररेशनल नंबर कौन, जिसके स्क्वायर रूट नहीं निकलेंगे, है ना। उसके बाद रियल नंबर्स भी है, तो ये सारे नंबर्स रियल नंबर होंगे। कौन से नेचुरल नंबर, उसके बाद अपना होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल, ये सारे मिलके क्या हुए रियल नंबर्स होंगे, ओके। तो अब मैं ये बता रहा हूँ आपको एग्जांपल लिस्टिंग मेथड की। तो अगर एक एग्जांपल दिए कि द नंबर्स फ्रॉम द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, द नेचुरल नंबर from 1 to 10, if you set of natural number, set of natural numbers from 1 to 10। अब इस सेट को लिखना कैसे, और कौन से मेथड में, लिस्टिंग मेथड में, क्योंकि इसके दो मेथड है, एक लिस्टिंग मेथड और दूसरा रूल मेथड, है ना। तो पहले हमको लिस्टिंग मेथड में कोई भी सेट कैसे लिखा जाता है वो देखना है। तो एग्जांपल है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 के दरमियान के नेचुरल नंबर्स लिखना है, 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स लिखना है, ओके। और सेट में लिखना है। सेट लिखने का तरीका, पहली बात तो सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिखना है, बराबर। जैसे एलिमेंट्स मतलब ये 1 2, जहाँ सेट में दिया है 1 से 10, तो 1 से 10 तक के नंबर, ये क्या हुआ एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखना है सबसे पहले, तो कर्ली ब्रैकेट, और जो बाहर हम उसको अल्फाबेट से जाहिर करेंगे, उस सेट को कैपिटल लेटर से, जैसे ABCD अप टू द Z, उस कैपिटल लेटर, जैसे मैं इस सेट को लिखता हूँ यहाँ पर A, सेट A इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, ओके। ये कर्ली ब्रैकेट है, आपको पता है कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये सिंपल ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये सिंपल ब्रैकेट, और ये कर्ली ब्रैकेट। अब इन दो कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में हमको इस सेट को लिखना है, ओके। तो सेट को लिखते वक्त 1 से 10 तक तो 1, और दूसरी बात के कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे यहाँ नंबर है, ऐसे नंबर, अगर कोई वर्ड है, जैसे
मैं बताऊं ब्लैक, ब्लैक एक वर्ड है, उस ब्लैक में जो है BLAC के ये सारे लेटर्स अलग अलग है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ रिमेंबर, तो रिमेंबर में देखिए ई 2 बार है कि जितने भी बार है तो उसको रिपीट नहीं करना है। मैं उसकी भी एग्जांपल लूंगा। पहली बात तो नंबर्स के एग्जांपल ले रहा हूँ 1 to 10, और दूसरी बात कि इसको पहली बात कर्ली ब्रैकेट में लेना है और दूसरी बात के कॉमा के जरिए लिखना है, कॉमास। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस तरह ये सेट ए हो गया है ना। यहाँ पे उसने बताया ना कि सेट ए लिखिए नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, हमने उसको अपनी तरफ से सेट ए नाम दिया। अगर कभी देता है कि सेट ए तो ए लिखेंगे, सेट बी देता है तो बी लिखेंगे वहां पर। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर नहीं। और यहाँ जो नंबर्स हो या फिर कोई एलिमेंट को जाहिर करना है तो उसमें हम स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ तो नंबर है तो लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर्स लिखेंगे। ओके, और क्या कॉमास के जरिए, कॉमा बीच में देना है सब नंबर्स के बीच में, और कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। ओके, ये 3 बातें ध्यान रखना है लिस्टिंग मेथड में। सबसे पहला लेटर जो लेंगे वो कैपिटल लेटर लेंगे, अल्फाबेट जो लेंगे वो कैपिटल में लेंगे, और दूसरी चीज क्या है कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। सिंपल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे तो वो सेट नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या है, 4 बातें हैं। तीसरी चीज है कि कॉमा, बीच बीच में कॉमा हो हर इसमें, और चौथी चीज है कि कोई नंबर या कोई भी लेटर रिपीट ना हो। ठीक है, ये 4 बातें लिस्टिंग मेथड में ध्यान रखिए। दूसरा है, अच्छा इसकी मैं दूसरी एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है सपोज एग्जांपल नंबर 1। नाउ एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड में मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ द वर्ड रिमेंबर, रिमेंबर। ओके, देखिए इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिए, REMEMBER, रिमेंबर है ना। अब इसको सपोज दैट मैं सेट बी लेता हूँ, उसने दिया सेट बी इज द वर्ड ऑफ रिमेंबर। ओके, अब सेट बी लिख दिया, मतलब बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब रिमेंबर इस वर्ड को मैंने लिस्ट में लिखना है तो सबसे पहले है आर, फिर कॉमा ई है ना, कॉमा के जरिए लिखना है, फिर कॉमा देकर एम, फिर कॉमा देकर अब ई वापस आ रहा है तो डबल दोहराना नहीं है। ठीक है, फिर ई नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि ई लिख चुका हूँ, फिर एम आया वापस, एम भी लिख चुका हूँ तो एम भी नहीं लिखूंगा, फिर क्या है बी तो मैं यहाँ बी लिखूंगा, फिर कॉमा ई, वापस से ई आया, ई तो मैं लिख चुका हूँ, ये ई नहीं लिखूंगा, फिर ये आर, तो ये आर लिखूंगा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर देखिए बी इज इक्वल्स टू REMBR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, ई एक बार ही लिखे, दोबारा दोहराए नहीं, उसके बाद एम लिखे, एम भी दोहराए नहीं, एक बार ही लिखना है। ये 4 बातें ध्यान में रखना है लिस्टिंग मेथड में। सबसे पहले कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, तीसरी चीज है कि कॉमा के जरिए उसको लिखना है, और चौथी चीज है कि कोई भी नंबर या कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना है। आई थिंक you understand this method, listing method. Okay, दूसरा मेथड है रूल मेथड। सेकेंड मेथड इज रूल मेथड। यहाँ ये इरेज करता हूं, रूल मेथड। अब रूल मेथड में क्या है, इसमें जो है लिस्टिंग टाइप, मतलब लिस्ट टाइप नहीं लिखेंगे। जैसे हमने लिखे 1, 2, 3, 4, ये लिस्ट में नहीं लिखना है, कॉमास के जरिए नहीं लिखना है। तो फिर कैसे,
सेट जैसे लिखे थे हमने कि बाहर कैपिटल लेटर था तो वैसे ही कैपिटल लेटर लिखना है। दूसरी चीज कर्ली ब्रैकेट में लिखे थे तो कर्ली ब्रैकेट में भी लिखना है इसको भी। लेकिन इसमें क्या करना है, लिस्ट में नहीं लिखना है। जैसे 1, 2, 3 ऐसे लिस्ट नहीं बनाना है। फिर कैसे लिखना है, वी डू नॉट लिस्ट ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स को जो है लिस्ट में नहीं लिखना है। फिर कैसे लिखना है, इसको जो है यूजिंग अ कॉलम। सबसे पहले मैं कॉलम की मीनिंग बता रहा हूं आपको। जैसे मैं लिखता हूं कि ए, सेट ए लिखना है तो ए कैपिटल लेटर बाहर लिखूंगा, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट भी लिखना है। अब मुझे मैं बोलूं कि सेट ए इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर या ऑड नंबर। सेट ए इज द सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। मैं इसको लिखता हूं रूल मेथड। सेट ए इज द सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम या फिर बिटवीन 1 to 10। यानी सेट ए ऐसा सेट है, सेट ए जो है ऐसा सेट है जो एक और जो आयदाद, जो नंबर्स 1 और 10 के दरमियान के बीच के ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी ताक नंबर, वो उर्दू का वर्ड है ताक। ऑड नंबर्स आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 तो इनफाइनाइट टाइम है ना। तो 1 से स्टार्ट होता है वो 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर है। अब उसमें एक कंडीशन है कि 1 से लेकर 10 के दरमियान में, 1 और 10 के दरमियान के ऑड नंबर। अब उसको लिखेंगे कैसे, तो सेट ए कहाँ है तो ए मैं लिख रहा हूं, ओके। ए इज इक्वल्स टू, अब यहां पे लिखना है एक्स। एक्स ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट यानी ये जो हम 1 से लेके 10 तक के जो नंबर लिखने वाले हैं ऑड नंबर्स, वो ऑड नंबर्स पहले क्या है मुझे बताओ। 1, 3, 5, 7 और 9, बराबर, ये ऑड नंबर्स है। अब उसके दरमियान के 1 से 10 के बीच के लिखना है, तो हमको 1 नहीं लिखना पड़ेगा, बराबर है। उसके दरमियान के बोला है ना, दोनों के दरमियान के, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 1 से 10 तक के दरमियान के नंबर है। लेकिन उसमें भी ऑड नंबर लेना है, तो 2 नहीं लेना है, 4, 6, 8 नहीं लेना है। फिर क्या लेना है, 3। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3। अब देखो मैं अगर ये लिखूँ 3, 5, 7, 9, बराबर है, तो ये कौन सा मेथड हुआ, लिस्टिंग मेथड हुआ। जैसे अभी हमने पहला मेथड जो सीखे लिस्टिंग मेथड, कि कॉमा के जरिए लिखना है और जो है कोई नंबर को दोहराना नहीं है, बराबर। तो ये 3, 5, 7, 9 मैंने लिस्टिंग मेथड में लिखा। लेकिन अब हमारा रूल मेथड है, तो उसको मैं कैसे लिखूं, तो ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स। अब हम एक्स से या वाई से या फिर कौन सी भी लेटर से जाहिर करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लेटर होगा। मैं पहले ही बताया था कि अंदर जो नंबर्स होंगे, चाहे वो इसमें हो या इसमें हो, तो इसको एलिमेंट्स कहते हैं। एक्चुअली नंबर्स है या फिर कोई लेटर्स है, ये एलिमेंट्स हैं, ओके। तो इन एलिमेंट्स को जो है हमको स्मॉल लेटर में लिखना है ना। देखिए यहाँ पे रिमेंबर, भले अगर रिमेंबर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें दिया सेट बी इज द सेट ऑफ व्हाट, रिमेंबर कैपिटल लेटर में दिया उसमें रिमेंबर, ओके। रिमेंबर कैपिटल लेटर में भी दिया, तब भी हमको कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर में लिखना है। इस बात को ध्यान में रखिए, कर्ली ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में रहेगा। तो यहाँ पे x जो है, स्मॉल लेटर का x जो है, ये एलिमेंट को जाहिर कर रहा है। और कौन सा एलिमेंट, तो ये एलिमेंट है। ये कंडीशन है कि 1 से 10 के दरमियान के ऑड नंबर्स। अब मैं यहाँ ऑड नंबर इस तरह नहीं लिखूंगा कि 2, 3, 5, 7, 9, तो वो लिखूंगा तो वो लिस्टिंग मेथड हो जाए। तो उसको हम वर्डिंग में लिखेंगे कैसे, तो x इज सच दैट, इस लाइन को क्या कहेंगे, सच दैट, कि x इस तरह है कि सच दैट कैसा है, x
belongs to n, के x जो है n को जाहिर करता है, कैपिटल लेटर n को। ये थोड़ा मुश्किल है, जरा अच्छे से देखिए और अच्छे से सुनिए कि x belongs to n, यानी x जो ये हमने लिए, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखने वाले, जैसे ये एलिमेंट्स लिखा मैंने इजीली लिखा, लेकिन यहाँ पे मैं वर्डिंग में लिखता हूँ कि x ऐसा एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है जो n में शामिल है, belongs to n। अब ये n क्या है, n जो है नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के नंबर कैसे हैं, नेचुरल नंबर से। 1 2 3 4 5 मैं पहले स्टार्ट नहीं बताया नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स क्या है। तो ये 1 से 10 तक की क्या है, नेचुरल नंबर्स है। इसलिए x belongs to n, यानी x क्या belongs करता है, n को belong कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर को belong करता है। यानी ये 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर समझो x है, इसलिए मैंने x लिखा यहाँ। x is such that, यानी x ऐसा नंबर है जो n को जाहिर करता है, यानी n में शामिल है। अब वो भी कैसे शामिल है, n अगर लिखूं सिर्फ तो बात यहाँ जाहिर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ कंडीशन है 1 से लेकर 10 तक सिर्फ नंबर, वो भी ऑड नंबर। और यहाँ पे अगर सिर्फ n लिखूं तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट टाइम्स, 1 से लेकर 10 तक ही नहीं, 11 12 13 और लाख तादाद है। तो यहाँ पे n लिखने से हमारा काम नहीं चलेगा, उसके आगे कंडीशन के हिसाब से लिखना पड़ेगा। क्या कंडीशन है, कि 1 से लेकर 10 तक और वो भी ऑड नंबर। तो हम लिखेंगे, हाँ ठीक है, x या फिर 1 is less than x and x is less than 10, यानी जो x जो है, पहले देखो a छोटा है x से और x छोटा है 10 से, यानी x जो है 1 और 10 के दरमियान के नंबर्स। अब x ये नंबर्स कैसे आए, ये नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो हम यहाँ लिखने वाले थे, बट लिस्टिंग मेथड में नहीं लिखना, इस तरह लिखना है। तो ये x को मैंने पहले लिखा, ये जो नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक जो ऑड नंबर वो x है, ओके। तो वो किस तरह है x, वो n वाले नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स, और सिर्फ नेचुरल नहीं बल्कि कैसे है, 1 से 10 के दरमियान के नंबर है। तो यहाँ x बीच में लिखा हो, दोनों के मतलब दरमियान के हो गया। तो यहाँ पर एक छोटा है x से, यानी x बड़ा है x से, एक छोटा है x से, यानी x बड़ा है x से, एक है ना। अब बड़ा मतलब 1 से बड़ा मतलब 2 है, 3 है, 4 है, कहां तक है, 10 तक। लेकिन 10 से वो छोटा है, x छोटा है 10 से, यानी 9 तक, 10 भी नहीं लेकिन 9 तक। अब 9 तक वो भी कैसे नंबर है, ऑड नंबर। तो फिर चाहे तो हम यहाँ पे 2 ठीक है नहीं लिखी तभी चलेगा, यहाँ पे इस तरह काफी है, ओके। तो a is equals to x is such that x belongs to n, 1 is less than x, x is less than 10, इस तरह भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसकी जगह पे वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि x is an odd number। देखो इसकी जगह मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x is an odd number। यहाँ पे इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, x is an इस तरह लिखेंगे यहाँ पर, x is an odd number। मैं नंबर के लिए सिर्फ no लिखा, तो कहने का मतलब है हम इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पर और इस तरह, लेकिन ये तो कंपल्सरी लिखना ही है। a is equals to x is such that x belongs to n, कॉमा देकर यहाँ कॉमा देना है, ठीक है। कॉमा देकर आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, x is an odd number। देखिए मैं इसको चाहे तो इसको वापस से लिख रहा हूँ, a is equals to x is such that x belongs to n and x is an odd number। ठीक है, देखिए a is equals to x such that x belongs to n, x is an odd number। ओके समझ में आया? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। अगर एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो प्लीज़ 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, जब तक कि आपको समझ में ना आए आप इसको देखते रहिए, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सेट में उसकी तारीफ, उसकी डेफिनेशन, कि कोई भी हम कलेक्शन को, ऑब्जेक्ट को हम अगर गिन सकते हैं
तो वो सेट कहलाएगा, जिसको नहीं गिन सकते वो सेट नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज क्या देखते हैं कि दो मेथड है सेट लिखने की, पहला लिस्टिंग मेथड, दूसरा रूल मेथड। उसमें 4 बातें और उसमें भी 2-3 बातें हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान से समझना है और आपके क्लास वर्क के नोटबुक में लिखना है। ओके, अल्लाह।